everyone, welcome to my channel English with Wills and welcome to another video. आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों की उर्दू आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन सेम है, बट दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम लगाते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और टाइम ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं। सो वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाई वी यूज, व्हाट आर द यूसेजेस, लेट्स डिस्कस इन द डिटेल. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be talking about past perfect continuous tense. We will discuss two things in past perfect continuous tense: explanation in detail and use of since and for. So let's start. The usage of past perfect continuous tense is we use the past perfect continuous to show that something was happening in the past from some time duration. And for that time duration, we use since and for to specify the time. And how we specify the time? For example, for 5 minutes, for 2 weeks, and since Tuesday, etc. Where we use since, where we use for, let's discuss in detail, but let me explain this in Urdu as well. हम past perfect continuous वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ माजी में कोई काम जारी था लेकिन किसी वक्त से, जैसे वो खाना खा रहा था 2 बजे से, हम 3 घंटों से बातें कर रहे थे, वो 2 घंटे से सो रहा था। मीन्स कोई काम माजी में हो रहा था किसी टाइम से, किसी मखसूस टाइम से, सुबह से, शाम से, रात से, और इसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए। और हम सिंस कहाँ, फॉर कहाँ लगाते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे और उससे पहले से आ रहा हो, सुबह से, शाम से, रात से, रहा था, रही थी, रहे थे, वहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। सो द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज रहा था, रही थी, रहे थे विद सम टाइम. Now let's discuss where we use since and where we use for. So suppose this is a timeline. The timeline is 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months or 2 years. This is a timeline. For example, ये एक timeline कर देते हैं. So whenever we talk about the starting time when something started, suppose something started in 2009. तो अगर हम बात करेंगे कोई काम कब start हुआ था, so for that we use since for the starting point of action. 2 बजे, 3 बजे, मंगल को, बुध को, जनवरी को, फरवरी को, 2009 को, whenever we talk about the starting point of action, that when the action started, we use since. And now when we talk about the duration, let's suppose the action has been happening for 2 months, 2 days, 2 hours, 2 weeks, 2 months, 2 years. So when we talk about the duration, that for how long one action has been going on or one action has been happening, so for the duration we use for. ठीक है, तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि फ़लाँ अमल कितने वक्त से चल रहा है, 2 मिनट से चल रहा है, 2 घंटों से चल रहा है, 2 दिन से, 2 वीक से, 2 मंथ से, 2 या 2 सालों से, सो वो ड्यूरेशन बताने के लिए हम for यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम लगाते हैं. एंड नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हैड है. सब्जेक्ट हमारा चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कुछ भी हो, कोई नाम हो, द हेल्पिंग वर्ब ओनली बी हैड. वी हैव टू यूज हैड हेल्पिंग वर्ब. तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. I had been teaching English language for 20 years. मैं 20 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था. She had been using cell phone since 2 PM. वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी. He had been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था. So these are the example of affirmative structure. Let's discuss the negative structure. In the negative structure, we use subject. After subject, we use had and then not, then been, then verb ing form and then object, and then since or for and then time.
Let's see the examples. Number one example, the same examples which were in the affirmative structure, I have changed them into negative. I had not been teaching English language for 20 years. मैं 20 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था. She had not been using cell phone since 2 p.m. वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही थी. He had not been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से इंतज़ार नहीं कर रहा था. Now let's discuss about the interrogative structure. In the interrogative structure, what we do is we bring the had at the beginning of this sentence. Had को जुमले के start में ले आते हैं, and then we use subject, then been, and then fourth form of the verb, which is ing form of the verb, then object, and then since or for, and then time and the question mark. Let's see the examples. Had I been teaching English language for 20 years? क्या मैं 20 सालों से English language पढ़ा रहा था? Had she been using cell phone since 2 p.m. क्या वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी? Had he been waiting for 2 hours? क्या वो 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था? So this is the past perfect continuous. So thank you for watching the video and I hope you understood it. So hope you like the video. If you really like the video, please press the like button and share my video with your friends. मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. और अगर आपके पास इस टेंस से हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं. आई विल गेट बैक टू यू एंड आंसर योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच.